हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये इत्तू सा प्यारा सा छोटू सा बेंटो केक, जिसे हम टिफिन बॉक्स केक भी कहते हैं। मैं चेतना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में, और आज हम बनाएंगे बेंटो केक। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो वो भी कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, केक हमारा इत्तू सा था, तो इसीलिए हमने इत्तू से केक के लिए लगने वाले स्पॉन्जेस भी वैसे ही बेक किए हैं। इसे इवनली हमने 4 लेयर्स में कट किए हैं, बट हमारे लिए नीडेड सिर्फ 3 लेयर्स थे, तो इस केक में हमने सिर्फ 3 लेयर्स को ही यूज किया है। एक लेयर एक्स्ट्रा था, उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 3 लेयर्स में केक को रेडी किया था। देन अब हम ये चॉकलेट डच फ्लेवर का केक रेडी कर रहे हैं, इसलिए व्हिपिंग क्रीम के अंदर हमने गनाश को मिक्स किया है। बट व्हिपिंग क्रीम के अंदर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा येलो कलर भी मिक्स किया था, तो देखिए शेड कितना अच्छा आ रहा है। एक्चुअल जब मैंने ये रेडी किया था तो मुझे थीम कुछ और लग रही थी, इस हिसाब से मैंने अकॉर्डिंग रेडी किया था। बट देन मुझे बाद में व्हाइट क्रीम के साथ ही उसे अप्लाई करना पड़ा, बट ये अच्छा दिख रहा था, उसका कोई इफेक्ट हुआ नहीं। इस तरह से रेडी करने के बाद हमने उसके ऊपर गनाश को अप्लाई किया है, और देन चोको चिप्स। चॉकलेट डस्ट फ्लेवर के साथ आपको गनाश को अप्लाई करने की नेसेसरी नहीं होती है, बट मैं करती हूँ क्योंकि मेरे क्लाइंट्स को ऐसी टेस्ट पसंद आती है। देन सेकंड लेयर के साथ भी हम सेम वैसे ही करेंगे। छोटे केक को रेडी करते वक्त आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ना आपको साइड्स में मैंने पहले क्रीम अप्लाई की है, ये आप देख सकते हैं कि ऊपर करने से पहले मैं साइड्स में कर रही हूँ, उन्हें शेप दे रही हूँ, देन फिर मैं टॉप पर कर रही हूँ। क्योंकि जितने ज़्यादा छोटे केक आप रेडी करते हैं ना, उतना उनका शेप अप जो होती है शेप प्रॉपर नहीं आती है, वो डिसबैलेंस होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो नीचे भी गिरते हैं, क्योंकि हम उसे उनमें ठहराव कम आता है, स्टेबल वो नीचे कम होते हैं, वो जल्दी से इधर उधर भागने लगते हैं लाइक छोटे बच्चों की तरह। तो इसीलिए आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चॉकलेट गनाश को रेडी किया है, तो ये कितना परफेक्टली सेट हुआ हमारा गनाश है, आप देख सकते हैं। इसकी रेसिपी पहले ही अपलोडेड है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो आप भी ऐसे ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला स्मूथ एंड शाइनिंग टेक्सचर का गनाश बना सकते हैं। यहाँ पर मैं व्हाइट क्रीम के साथ केक को फिनिशिंग और आइसिंग दे रही हूँ। छोटा केक रेडी करना इज नॉट द इजी डील। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ छोटी आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है, और इसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। इसीलिए मैंने छोटे से ही हमारे पैलेट नाइफ्स को यूज़ किया है, एंड स्क्रैपर भी मैंने छोटा ही यूज़ किया था। क्योंकि क्या होता है ना, डिसबैलेंस ये केक बहुत जल्दी होते, मुझे भी सच में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी ये केक रेडी करते हुए, क्योंकि एक तो छोटे केक्स ज़्यादा बनाने की हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, केक तो हम बड़े ही बनाते हैं ज़्यादा, उन्हीं की ऑर्डर्स होती है। ये छोटे केक्स की थोड़ी कम डिमांड होती है, इसलिए फिर फिनिशिंग करते वक्त थोड़े प्रैक्टिस भी कम होती है, और ये केक भी इधर उधर भागते हैं, इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से हमारा ये प्यारा सा बेंटो केक रेडी हो रहा है। तो बेंटो केक की जो साइजेस अलग अलग आती है फ्रेंड्स, ये जो सबसे छोटी वाली साइज थी, जिसमें 200 से लेकर 250 ग्राम्स तक केक आप रेडी कर सकते हैं। बेंटो केक में एक लिमिटेशन होता है कि आप बड़ा केक नहीं बना सकते, क्योंकि उसके साइड्स जो होते हैं ना, वहाँ पर थोड़ी सी डिज़ाइन होती है, तो इस हिसाब से ये केक साइड्स में नहीं जाने चाहिए, ये स्ट्रेट और जितना स्पेस है अंदर उतना ही आना चाहिए। तो ये जो मेरा था बेंटो केक छोटा, जिसमें मैं 200 से 250 ग्राम तक ही केक को रेडी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी ऑर्डर भी वैसे ही थी 250 ग्राम्स की, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर 3.5 इंचेस का ही स्पॉन्ज बेक करना था। तो इसमें मैंने उस तरह से ही बेक किया है। ज़्यादा हमें उसका जो डायामीटर होता वो अगर बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर वो केक इधर उधर टच अगर साइड्स के एजेस पर हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए आपको बेंटो केक बनाते वक्त थोड़े प्रिकॉशंस लेने होते हैं। यहाँ पर हमने जो हमारा ब्रश था उसके साथ एक इफेक्ट देकर केक को साइड से फिनिशिंग एंड टेक्सचर दे दिया है। फ्रेंड्स, अब देख लीजिए मैंने केक को किस तरह से लूज किया है, क्योंकि ये केक हम बनाते बेस पर है, बट हमें इसे फाइनल तक बेस में नहीं लेकर जाना होता है, ये हमें रखना होता है इस आप बटर पेपर ले सकते हैं, या फिर पार्चमेंट पेपर ले सकते हैं, या पर किसी तरह का बेकिंग का पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं ना ब्राउन, ये हमारे चॉकलेट की वजह से हुआ है, नॉट इशू। और ये देखिए किस तरह से फिर बाद में उस पेपर को उठाकर आपको बेंटो के अंदर उसे रखना होता है। तो देखिए कितने अच्छे से हमने केक को प्लेस कर दिया है। यहाँ पर सिर्फ मुझे साइड्स में स्टिकर लगानी थी, क्योंकि छोटा केक है, हम कुछ और डेकोरेशन नहीं कर सकते, इसीलिए हमने ये सिर्फ इन्हें स्टिक कर दिया है, और इस तरह से हमारा डेकोरेशन होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट। साइड में मैंने जेम्स को रख दिया है साइड्स में, थोड़ा एक कलरफुल लुक आने के लिए।
और यहाँ पर 3 मंथ्स बेबी के लिए ये केक था, तो इसीलिए ऊपर मैंने अब 3 मंथ्स में लिख दूंगी और थोड़े से स्प्रिंकलर्स यहाँ पर स्प्रिंकल कर दूंगी। ये ½ kg के लिए भी ऐसे बॉक्सेस आते हैं, 1 kg के लिए भी आते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे बॉक्सेस हो उस तरह से ही आपको केक रेडी करना है, बट थोड़ा भी एक्स्ट्रा मत करिएगा। एंड हाँ, मैंने लेयर्स रेडी की थी 4। जो लास्ट लेयर थी वो मैंने एक्स्ट्रा बेक की थी, बिकॉज मुझे आदत है फ्रेंड्स कि केक जब भी मैं देती हूँ क्लाइंट को तो 100 से लेकर 150 ग्राम्स तक कम से कम मेरा इतना एक्स्ट्रा केक तो मैं हर एक क्लाइंट को देती हूँ, बिकॉज हम होम बेकर है फ्रेंड्स। वो कहते हैं ना, घर की चीज़ें हैं तो थोड़ी एक्स्ट्रा ही होती है तो अच्छा लगता है। तो मुझे पर्सनली ये बात ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने फिर इस केक में तो मैं एक्स्ट्रा नहीं बना सकती थी, क्योंकि ये बेंटो है साइड्स में और ऊपर इसकी लिमिटेशंस होती, क्योंकि बॉक्स भी हमें पैक करना होता है। तो इसलिए वो एक लेयर मैंने बेक कर कर उसे 2 में कट करके एक छोटा सा जार केक बनाकर उन्हें एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेरे क्लाइंट को मैंने दिया था। तो इसीलिए मैंने वो 4 लेयर्स बड़ी बनाई थी, यानी हमारा जो केक था वो ऑलमोस्ट 350 से 450 ग्राम तक मैंने बेक किया था। ये देखिए हमारा प्यारा सा बेंचो केक हो गया है रेडी। वीडियो होगा बहुत ही हेल्पफुल, तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो वो भी कर दीजिए। कीप लर्निंग, हैप्पी बेकिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।